अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ जाए तो कौन जीतेगा? कौन सा देश है ज्यादा ताकतवर, जमीनी फौज से लेकर परमाणु हथियारों तक? आइए करते हैं एक पूरी तुलना। दो पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान, जिनकी दुश्मनी इतिहास में दर्ज है। आज हम देखेंगे कि दोनों देशों की सैन्य ताकत, तकनीक और रणनीति में कितनी दूरियां हैं। थल सेना, ग्राउंड फोर्सेस। सबसे पहले बात करते हैं जमीनी ताकत की। भारत के पास है 14.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स और 11.5 लाख रिजर्व फोर्सेस। वहीं पाकिस्तान के पास एक्टिव सोल्जर्स हैं 6.5 लाख और रिजर्व 5 लाख। भारत के पास हैं 4,614 टैंक, जिनमें शामिल हैं T-90 अर्जुन Mk-1A जैसे अत्याधुनिक टैंक। पाकिस्तान के पास हैं 3,742 टैंक, मुख्यतः अल खालिद और T-80 टैंक। आर्टिलरी में भी भारत के पास है 10,000 से अधिक पीसेस, जबकि पाकिस्तान के पास हैं करीब 5,000। वायुसेना, एयरफोर्स। अब आते हैं आसमान की बादशाहत पर, यानी वायुसेना। भारत के पास हैं कुल 2,200 एयरक्राफ्ट, जिनमें शामिल हैं 513 फाइटर जेट्स जैसे Su-30, MKI, मिराज 2000, रफाल, 900 के करीब हेलीकॉप्टर अपाचे और ध्रुव जैसे। वहीं पाकिस्तान के पास हैं लगभग 1,364 एयरक्राफ्ट, 328 फाइटर जेट्स, जिनमें JF-17, F-16 और 373 हेलीकॉप्टर्स। तकनीकी रूप से भारत की वायुसेना है ज्यादा मॉडर्न और मल्टी रोल कैपेबल। अब बात करते हैं समंदर की, यानी नेवी की ताकत। क्योंकि आज का युद्ध सिर्फ जमीन और आसमान में नहीं होता, समुद्र की रणनीतिक पकड़ भी निर्णायक भूमिका निभाती है। भारत की नौसेना है दुनिया की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक, और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। भारत के पास हैं 295 नेवल यूनिट्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और नया स्वदेशी INS विक्रांत, 16 सबमरीन, जिनमें शामिल हैं न्यूक्लियर पावर वाली अरिहंत क्लास सबमरीन, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 20 फ्रिगेट्स और 139 पेट्रोल शिप्स। अब बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास हैं 100 के करीब नेवल यूनिट्स, 9 सबमरीन, जिनमें प्रमुख हैं AGOS TA-90B क्लास। कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स की संख्या भी सीमित है। हालांकि पाकिस्तान की नौसेना भी आधुनिक बनने की कोशिश कर रही है, चीन से टाइप 054A फ्रिगेट्स और आधुनिक मिसाइलों के साथ, लेकिन ओवरऑल कैपेबिलिटी भारत के मुकाबले काफी कम है। मिसाइल और परमाणु शक्ति। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हथियार की, न्यूक्लियर पावर। भारत के पास हैं करीब 160 परमाणु वॉरहेड्स और साथ ही है नो फर्स्ट यूज की नीति। पाकिस्तान के पास हैं लगभग 165 वॉरहेड्स, लेकिन उनका न्यूक्लियर पॉलिसी स्पष्ट नहीं। मिसाइल सिस्टम में भारत के पास हैं अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल, और पाकिस्तान के पास हैं शहीन, नासर जैसे टैक्टिकल मिसाइल्स। रक्षा बजट और टेक्नोलॉजी। साल 2024 में भारत का रक्षा बजट था $78.80 बिलियन, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। पाकिस्तान का बजट था करीब $11 बिलियन। टेक्नोलॉजी में भारत कर रहा है AI, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्वांटम कम्युनिकेशन पर तेजी से काम, जबकि पाकिस्तान की टेक डिपेंडेंसी चीन पर बहुत ज्यादा है। रणनीतिक साझेदारी और इंटेलिजेंस। भारत के पास हैं स्ट्रॉन्ग अलायंस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और क्वाड नेशंस। भारत के पास है रॉ जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी, जो दुनिया भर में सक्रिय है। पाकिस्तान के पास ISI है, जो काफी एक्टिव मानी जाती है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर से जूझ रही है। साइबर युद्ध और स्पेस डिफेंस। आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, डेटा और सैटेलाइट्स की भी है। भारत के पास है इसरो और DRDO जैसी एजेंसियां, जो स्पेस डिफेंस सिस्टम तैयार कर रही हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल कैपेबिलिटी भारत के पास है, पाकिस्तान के पास अभी नहीं। साइबर वॉरफेयर में भी भारत की मौजूदगी मजबूत मानी जाती है। अगर युद्ध हुआ तो नुकसान दोनों तरफ होगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक, टेक्निकल और संसाधनों के लिहाज से भारत को मानी जाती है बढ़त। हालांकि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं, जो किसी भी हालात को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए युद्ध कभी भी विकल्प नहीं हो सकता। इस तुलना में भारत का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन असली ताकत हथियारों में नहीं, शांति में होती है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना न भूलें।